को मुख्य अतिथि रहे, क्या? आज हमारा जो परिवहन विभाग द्वारा जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, आज उसका समापन कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक नरकी श्री रामवीर सिंह जी थे। आज उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में बताया कि कैसे हम लोग अगर यातायात के नियमों को मानते हैं तो दुर्घटनाएं कैसे कम हो सकती हैं, और दुर्घटना के होने के बाद किसी भी घायल व्यक्ति की हम जो मानवीय मदद करते हैं तो उससे कैसे एक आदमी की जान बचती है, हम बल्कि एक तरीके से हम लोग अपना परलोक भी सुधारते हैं। पूरे जो सड़क सुरक्षा का जो परिदृश्य है और उससे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट हैं, आज सबकी उपस्थित थी। आज आपदा मित्र भी थे, आज स्काउट एंड गाइड के लोग भी थे, एनएसएस के लोग थे, स्कूली बच्चे थे, मीडिया भी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित था, और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक जगत से भी लोग थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी से एक बार पुनः आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सड़क सुरक्षा को अपनी जीवन शैली बनाएं, यातायात के नियमों को अपनाएं, जिससे कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को हम लोग शून्य कर सकें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी और हमारे परिवहन महोदय का लक्ष्य भी है। 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई यातायात माह की, और आज 31 जनवरी को इसका समापन है। इसमें हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी, दोनों आरटीओ, हमारे सभी एआरटीओ, पूरा विभाग के और कर्मचारीगण, हमारी निगम की एआरएम बहन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और हमारे ट्रैफिक पुलिस के सीओ, टीआई, इन सब ने इस पूरे 1 महीने में कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से चलाया। हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के उद्देश्य से अपने अपने माध्यमों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो है पूरा इस यातायात माह को जोर शोर से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे लोग जरा सी कारणों से केवल हेलमेट नहीं लगाएंगे, तेज स्पीड रखेंगे, तमाम सारे युवा चले जाते हैं, उनके परिवारजन दुखी होके रोते बिलखते रहते हैं, और हम लोग भी मजबूर होकर उस कड़ी पीड़ा को देखते रहते हैं। तो ये जागरूकता माह था, और इसमें हजारों लोगों को जागरूक करने का विभाग ने काम किया। आज विभाग ने जिन्होंने जीवन में निगम की बसें चलाती हैं और उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसे आज ड्राइवर लोगों को, चालक बंधुओं को आज सम्मानित भी किया गया। हमारे राहगीरों को भी सम्मानित किया गया, और भी बहुत सारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को सम्मानित किया। मैं सभी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और इससे जो है जन सामान्य में इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो दुनिया के पटल पे हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है दुर्घटनाग्रस्त मौतों के कारण, उनमें निश्चित रूप से बिल्कुल कमी आएगी। देश में भी, प्रदेश में भी और जनपद मुरादाबाद में भी कमी आएगी। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोग जागरूक होते हैं, और कहीं ना कहीं निरंतरता में कमी आती रहती है। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी का, और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित समाज सेवियों का, शिक्षाविदों का और युवा बच्चों का, आपके एनसीसी कैडेट का, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। हाँ, पूरे जनवरी, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, पूरे जनवरी हम लोगों को सड़क सुरक्षा माह मनाने का एक मैंडेट प्राप्त था, एक निर्देश मिला हुआ था। तो हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, इसमें भारत सरकार के भी आदेश थे, उत्तर प्रदेश सरकार के भी आदेश थे, इसके क्रम में हम लोगों ने पूरे माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया। इस माह में जितनी भी गतिविधियां की गई, जितने भी कार्यक्रम किए गए, जितने भी प्रवर्तन कार्रवाई की गई, जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम किए गए, इन सब के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मैंडेट है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे करके सड़क सुरक्षा के सभी उपायों, यातायात के नियमों को ऐसे प्रचारित प्रसारित कराया जाए ताकि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनमें जो असमय दुखद मौतें हो रही हैं, उनको कम किया जा सके या रोका जा सके। इसके लिए हम लोगों ने जो मेथोडोलॉजी अपनाई, वो मेथोडोलॉजी ये थी कि जब तक हम
समाज के सभी वर्गों को जोड़ के, समाज के सभी संस्थाओं को जोड़ के, समाज के सभी कार्यदायी संस्थाओं को जोड़ के इसमें एक सामूहिक और समेकित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो एक वांछित परिणाम है, वो प्राप्त करना मुश्किल है। जैसे सड़क सुरक्षा के जो हमारी नोडल एजेंसीज हैं, जैसे परिवहन विभाग के साथ हमारा यातायात पुलिस का विभाग जुड़ा हुआ है, एनएचएआई जुड़ा हुआ है, पीडब्ल्यूडी जुड़े हुए हैं, या जितनी भी निर्माण सड़क निर्माण एजेंसीज हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। इसके साथ हमारा शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, हमारा चिकित्सा विभाग जुड़ा हुआ है। तो हमने इस पूरे महीने सबको एक साथ लेके एक एक सेगमेंट पर जिम्मेदारी सौंपी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एनएचएआई का लें, तो एनएचएआई पर हमने उनको ये दायित्व सौंपा कि आपके टोल पर जितने, आपके मार्ग पर जितने भी टोल हैं, उन टोल्स पर प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, पेट्रोलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और ताकि कोई भी ऐसा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अछूता न रह जाए, अनअटेंडेड न रह जाए, कोई भी ऐसी घटना न होने पाए जिसको आप कवर न कर सकें, आपकी क्रेन वहां पहुंच के उसको हटा न सके मेन मार्ग से। तो ऐसे हम लोगों ने इनकी एम्बुलेंस को भी एकदम टेंटरहुक्स पे रखा कि आपकी एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 सेकेंड का होना चाहिए, और घायल व्यक्ति की मदद तुरंत नियरेस्ट सीएससी और पीएचसी या आपके जो मेडिकल एड है उस पर पहुंचाया इसके। इसी तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भी पूरे माह इनके जो भी विद्यालय, इनके जो भी कॉलेज हैं, उन विद्यालयों, उन कॉलेजों में तमाम प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई, जैसे जो निबंध करवाए, चित्रकला करवाई, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदु थे, विषय थे, उस पे इनके द्वारा बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, लोगों तक जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। इसी तरह से हम लोगों ने एनसीसी के बच्चों को के कैडेट्स को और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट को, आपदा मित्रों को भी शामिल करके उनसे लोगों तक प्रचार प्रसार का कार्य कराया गया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई गई, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं वो कितने भयावह हैं, और उनको रोकने के लिए हम सबको जागना होगा, हम सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। ये किसी परिवहन विभाग या पुलिस विभाग का काम नहीं है सरकारी, क्योंकि एक सामाजिक दायित्व है, एक राजकीय दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसमें हम सब लोगों को एक सच्चे और अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभानी होगी। परिवहन विभाग ने भी अपनी तरफ से सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाते हुए भी गाड़ी चलाना, शराब पीकर या मादक पदार्थों के साथ का सेवन करते हुए गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग करना, यात्री वाहनों में जबरदस्ती यात्रियों को अधिक बैठाना, इस तरह के जितने ऑफेंसेस थे, इन ऑफेंसेस के खिलाफ भी हमारे प्रवर्तन दलों ने कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की, और उसके साथ ही साथ हमने अपील भी की कि सड़क सुरक्षा के जितने नियम हैं, उपाय हैं, इनको मानकर चलें। आप सबकी, हम सबकी भलाई के लिए है। अच्छी सड़कें सरकार ने इसलिए दी है कि आप सहूलियत पूर्वक, सुविधा पूर्वक अपने गंतव्य पर आसानी से पहुंच सकें, इसलिए नहीं कि आप उस पर स्टंट करें, आप उस पर ओवर स्पीडिंग करें। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया इस पूरे जनवरी के माह में कि लोगों तक एक जन जागरूकता पहुंचे, लोग इस पे सामूहिक रूप से भागीदारी करें, ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में हो रही इन भयावह मौतों को कम कर सकें, धीरे धीरे करके खत्म कर सकें। सर, एक राहगीर योजना है, उसको क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है, इसलिए उसको दुर्घटना कहा जाता है। कि अगर दुर्घटना हो ही जाती है और आपको यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति